फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सन ऑफ सत्यमूर्ति के क्लाइमेक्स सीन पे रिएक्शन। बहुत मजा आएगा आज क्लाइमेक्स देखने में यार। क्या कहते हैं, मतलब अल्लू अर्जुन क्या करने वाला है। अभी तक तो जो ब्रह्मानंदम है ना, वही पूरी स्टोरी चला रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि यहाँ शादी ना हो, ऐसे ना हो, मैं ये कर देता हूँ, ये गेम प्लान मतलब उनके चल रहे हैं। और वो देख के बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि जो उनके डायलॉग्स है ना, वो बहुत फनी है, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। बट फाइनली अल्लू अर्जुन की फैमिली भी वहां पहुंच चुकी है शादी के लिए। देखते हैं आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज सगाई वाला दिन है। बोलो। हाँ, शाम को पार्टी के सगाई। लिए तैयार हो रहे हो? बाहर में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम लगे तो नहीं रहा है। लड़की आने वाली है। जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना। वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना। तो इतना सजे क्यों हो? परम यार, वो परफ्यूम नहीं, हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार, एकदम हीरो लगोगे। बाल खराब कर दी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सर धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया, उसने उतार तो दिया दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो इस सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है, फिर भी तेवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। पड़ोसन की देवर। डरते हो क्या? बहुत बस बस हो गया, अब बस करो, मत इंसान मारो। बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया ना? हो गया। अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? हाँ, पॉइंट 2 ये खुशी है। ट्रू हो गया। दैट्स पॉइंट नंबर 3। डोंट बी इन अ हरी। मैं बातों से नहीं करके बताने वाला। करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद ओह माय गॉड, बिग रॉड। मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था। गाल भाई गॉल कैसे लाल हो गया इनका। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये क्या टॉयलेट पेपर है? फीडबैक पेपर सर। हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख ये सकते क्या हैं। कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। लाल गमछे वालों के आने का वक्त हो गया है। तुम बस उन्हें अंदर ले आओ, वो सब संभाल लेंगे। देख लूंगा। चलो। यही कितनी गलत बात रुको है। एक इसको मिनट, मारने रुको, का ही रुको, पूरा रुको। प्रोग्राम बना। और किससे मिलना है? मेरे मेहमान हैं, अंदर जाने दो। नहीं, ये सारे लाल गमछे डिस्काउंट पे लिए क्या? मुझे लग रहा है एक और ये- टीम लाल गमछा पहन के आई। मुझे वही लग रहा है। ये इतना श्योर कैसे है कि यही लोग हैं वो? प्रणय, मुझे मर जाने दो। तुम क्यों मरने लगे? मरेगा तो वो बनी। लव बर्ड्स बेचारे, देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े हैं। सो सैड। तुम क्या प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? ये इतनी परेशानी में और तुम हंस रहे हो? क्यों नहीं जाते? उससे पहले जीजाजी के लोग मुझे मार देंगे। पूरा गांव उनका है। और अगर पार कर भी लिया तो दूसरे गांव वाले मार देंगे। हर कोई तो दुश्मन है। एक तरफ तुम्हारे दुश्मन लड़के को मारेंगे, गांव वाले तुम्हें रोकने में लगे होंगे। उसी मौके का फायदा उठाएंगे। उतने वक्त में खिसक जाओगे। अच्छा, ये इनको भगा ही देगा। परम सुबह के सही 6 है, बजे लाइन तुम्हारा क्लियर। कार में इंतजार करेगा। डोंट बी लेट। वीरा सिंह के आदमी 6:30 बजे मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला करेंगे और इसको तुम्हारे कैसे भैया 7 बजे तक उन लोगों का गेम ओवर कर देंगे। इसके बाद वीरा सिंह अपने घर पर पहुंचेगा 8 बजे। 9 बजे तक मारेगी पुलिस अपनी एंट्री। 10 बजे तक पंचायत बैठेगी और 11 वो देख बजे साथ में कैसे दुल्हन के एक्शन कर रहा भागने है। की मुझे सब आएगी कुछ पता है कौन से sad डायलॉग news। बोलने वाला है। 11:30 बजे तक तुम दोनों चेन्नई में होगे और ठीक उसी वक्त 11:30 बजे तुम्हारा भाई टूट जाएगा और मुझे सॉरी कहेगा और सारे
12:15 बजे मुहूर्त है, तुम आर्य समाज में शादी करोगे। 11:50 को मैं प्रॉपर्टी के पेपर समीरा के डैड के हाथ में रखूंगा। 11:55 को सब तुम्हारी फोटो खींचेंगे और ठीक 12 बजे मोहन मिश्रा कहेगा तुम्हारे पिता महान है और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे और ठीक 12:01 पर मिशन अकम्प्लिश्ड। पर इसको ये सारा प्लान कैसे पता था कि मुझे मारने के लिए आने वाले हैं? पर ये प्लान कितना बच्चों जैसा लग रहा है यार। हाँ वो तो है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं बच के लगा। भागने के लिए मैंने काफी सोचकर एक प्लान बनाया था, लेकिन ऊपर वाले का कोई और ही प्लान था। ओह माय गॉड। वीरा सिंह के आदमी जो घर में घुसे थे, तू ही दुल्हन है बे, तू ही है ना? ये साला देवराज की बहन से शादी करके घर का जमाई बन जाएगा। मार दो साले को, खत्म कर दो इसे। डोंट टेल। ओ अच्छा, उसको जाके लगा गुंडे को। देवराज आ गया था, बचा लिया, नहीं तो आज तो मरता ही है लड़का। ओह गॉड। सही है। मूवी की जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो एक पूरा एक्शन सीन दिखाया गया था कि ये गुंडे मार रहे हैं। वो आई थिंक यही सीन था। हाँ गया। अब क्या हुआ? इसको पता चल गया क्या? क्योंकि वाइफ के सामने ही मार रहा है वो। हाँ तुझे यहाँ अंदर किसने आने दिया? तुझे यहाँ अंदर किसने आने दिया? नाम बता, किसने? किसकी तरफ इशारा करेगा? ओके चलो सही। मुझे लगा कि गलत ही ना इशारा कर दे। भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझ पे विश्वास करो। देख क्या रहे हो? काट डालो साले को। उन्हें छोड़ो भैया। काट डालो, बहन का पति है वो। सीरियसली आग लगा देंगे। कुछ तो रेप करो। अरे बड़ी, तुम जानते नहीं उसने क्या किया? घर के दरवाजे खोल के उसने दुश्मनों को अंदर घुसने दिया। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता, आपकी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। आपकी बहन ये कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है, और मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं। और इसीलिए इस सगाई को तोड़ने के लिए मैंने ही इन लोगों को अंदर आने दिया था। अरे मैंने शर्त लगाई थी कि आपसे पेपर्स निकाल कर रहूंगा, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो ये खत्म करते हैं। इसने इल्जाम अपने सिर क्यों लिया? हाँ जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, वो बाहर आ तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है। मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मौत दूंगा। ये क्या बात हुई? दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। यही सीन था वो पहला वाला। मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 1 से 10 तक। मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं, मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी, और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त, 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है। अच्छा 12 बजने वाले हैं। ये 9 मिनट में कैसे ही कर लेगा ये सब कुछ?
ओ सेंसलेस है यार, इसने सच बोला है जो वो हाँ। करने वाला था। और ऊपर से उसने देवराज की जान बचाई है यार पहले भी। बहुत सही। हाँ बेटा तेरे सिवा मेरा है ही कौन, मेरे बच्चे। मार दिया था इसने उसके उससे। वानी ये गलत रास्ता है। अरे ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। अच्छा, इसके फादर का एक्सीडेंट इसकी कार से हुआ था। माफ कर दीजिए प्लीज। नो नो इट्स ऑलराइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो बम्पर अटक गया है, जरा पीछे ले जी लो। जी मैं करता हूँ। हाँ तुम यहीं रुको, धक्का दो। हाँ जी पीछे जाओ। हाँ ए, हटाओ। ओह गॉड, ओके। अच्छा, अंकल ने बचाया है इसकी बहन को। हाँ। डालो जल्दी जल्दी, कोई बच के जाने ना पाए। लाशों के ढेर बिछा दो जल्दी जल्दी। अच्छा, वो उसकी बहन को मारने आए थे। ओके। वो लोग आई थिंक देवराज को मारने आए थे और अंकल मर गए। अंकल खत्म हो गए। ओके शायद। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है, मुझे उससे बात करनी है। उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी ही किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे हाय ऐसा कुछ नहीं राम। करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। खत्म नाम हो नहीं गया? बता पाए अंकल। अच्छा, ओह गॉड। और उनका भाई था। एक एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो उस तरफ। मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। आंटी पहले ही आ जाती यार उस दिन बहू के साथ। क्या करेगा अब देवराज? पेपर्स देगा शायद इसको वापस। देने भी चाहिए। पेपर्स ही लेकर आया। तुम्हारे पिता एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। ये मेरा बड़प्पन नहीं है बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ओह गॉड।
पढ़ लो अंकल पेपर अपनी। उसकी घड़ी 12 बज गए। ओके, ठीक सो उसने अपना 12 बज प्रॉमिस रहे पूरा किया। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला, अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से तुम्हारे पिता मारे गए, मुझ नालायक की वजह से। पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। बताओ, वो अभी भी साथ दे रही है, इतने साल बात नहीं करी इस इंसान ने जिस उससे। पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा। कहेगा थैंक गॉड मैं बच गया। हे, कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे वो तो- आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए। उठ उस गए। चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए क्या? सच बता, हाँ। मर गए क्या? मर गए बोले तो हिल डुल नहीं रहे हैं वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। हिल नहीं रहे। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुक वहाँ। अरे कैसे गाड़ी चला रहे हो? चाहिए कहीं का। ओ देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसकी गाड़ी में आके लगेगा। हे भगवान, सेम तरीके से ही हुआ उसका हेलो? इंसिडेंट। हेलो, ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको। हाय बनी। और वो डंडा भी जो आपने है कैसे? वो इन्होंने ही लगाया था। ये कुछ नहीं। उस दिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे के कुछ बेकार शेयर्स रखे थे अपने लिए, ऐसा मोहन ने बताया था। उन शेयर्स की कीमत आज 500 करोड़ हो गई है। हाँ, तुम 300 पहले करोड़ से का ज्यादा सब अमीर हो बेचा गए था हो। और आज 500 करोड़। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस घर को तुमने बेचा था तुम वहीं से अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें फोन करके भी बता सकता था, पर ये बात सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन मैं देखना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सॉरी 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 यार, सॉरी, गलती हो गई। संभाल। 500 करोड़ यार। हैं? इस हीरे को नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। तुमने तुम कब सुनते बताया कहाँ हो था? मेरी? झूठ तुम्हें मत तो सुनने बोलो। की आदत ही नहीं है। मेरी बात कहाँ सुनते हो तुम? हैं? देखा, ये ऐसे हमारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे हाथ में पड़ा ये रद्दी कागज आपने करोड़ों का बना दिया पापा। ये मेरी कहानी है। हर कहानी में एक हीरो होता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सुलझाता है उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। और ये हीरो कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी, जिसके इरादे मजबूत हों। आपने महान शब्द की परिभाषा बदल दी। आप मेरी कहानी के हीरो हैं। आप एक हीरो हैं पापा। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ सत्यमूर्ति। आपने मुझे जो वैल्यूज दी वही मेरी पूंजी है। उस दिन अंकल का एक्सीडेंट भी यही हुआ था हाँ, और आज मैंने उसका परी भी। से जो वादा किया था वो निभाया। 1 साल के अंदर हमें अपना घर वापस मिल गया। भाभी के सारे गहने उनके पास आ गए। भैया ठीक हो गए और माँ फिर से मुस्कुराने लगी। भैया भी मुझे ठीक तो हो गए। यकीन ही नहीं हुआ। अरे सुनील जी, वाह यार, सब कुछ ही सही हो गया। तुम नहीं होते तो मेरा साला कब का मुझे बिना टिकट ऊपर भेज देता। गांव से टपका सीधा यहाँ आके अटका। ये कौन है? अरे भूल गए, उस दिन मिले तो थे, मेरा सेक्रेटरी जॉन। हैं? मुझे भी वो दिख रहा है, यानी मैं भी किसका हुआ हूँ? अभी जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चल बे। फाइनली मूवी की हैप्पी एंडिंग हुई है, जबकि हमें लग नहीं रहा था। जैसे ही क्लाइमेक्स सीन स्टार्ट हुआ था ना, मुझे लग रहा था कि यार अल्लू अर्जुन को कुछ हो ना जाए, जिस हिसाब से सारा सीन चल रहा है। और वहां पे जब उसने सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया तब भी बहुत डर लगा था। बट वो जो फ्लैशबैक हुआ और जैसे पता चला कि अंकल की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि हमें शुरू से लग रहा था कि यार अंकल का नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, अंकल को मारा गया है, कुछ मर्डर केस हमें लग रहा था, क्योंकि जो वो एकदम उनके चीथड़े उड़ते हुए दिखाए थे। बट मजा आ गया पूरी स्टोरी देख के। और लास्ट में जब बनी कि बस सब कुछ था ना, मतलब इतने अच्छे घर में बैठे
बैठा हुआ है, 500 करोड़ मतलब उसको मिल चुके हैं, वो सब देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सीन था आज का। आई थिंक जो इस मूवी का क्लाइमेक्स था ना, वो इस पूरी मूवी की जान था। इस क्लाइमेक्स के अंदर हमने इतना कुछ देखा ना, इतने नए नए खुलासे हुए कि हमें लगा अरे अब ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है। और फाइनली आई थिंक हर एक चीज इतनी बैलेंस तरीके से सही होती रही ना, वो सारी चीजें हमें इतनी पसंद आ रही थी। स्पेशली आई थिंक जो लास्ट में पूरी स्टोरी निकल के आई अंकल की, कि अंकल का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि जिस तरीके का अमन जैसे बता रही थी कि पूरा प्रोसेस जो हमने भी देखा था, तो हमें ऐसा लगा था उनका मर्डर किया गया है, पर वो डेफिनेटली किसी और का मर्डर करने आए थे और इसके बीच में अंकल आ गए। लेकिन आई थिंक हर एक चीज को इतनी स्पेसिफिकली, इतने पॉइंट के साथ, इतने इंटरटेनमेंट के साथ भर दिया गया था ना, कि आपको हर एक सेकंड ऐसे लगेगा कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है इस मूवी के अंदर। तो हमें तो आज का ये क्लाइमेक्स सीन बहुत धमाकेदार लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।